श्री गणेशाय नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। यहाँ से 27वां अध्याय शुरू होता है। इस अध्याय में गौतमी गंगा एवं त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के महात्म्य का वर्णन किया गया है। ऋषिगण बोले, हे प्रभु, गंगा जी किस स्थान से जल रूप में प्रवाहित होकर प्रकट हुई? हे प्रभु, उनका महात्म्य सबकी अपेक्षा अधिक क्यों है, इसे बताइए। हे श्री व्यास शिष्य, जिन दुष्ट ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को दुख दिया, बाद में उन्हें क्या फल मिला, उसे भी कहिए। श्री सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, उस समय गौतम ऋषि के द्वारा प्रार्थना करने पर स्वयं गंगा जी शीघ्र ही उस ब्रह्मगिरि से प्रकट हुई। गूलर वृक्ष की शाखा से उनकी धारा निकली। तब सुप्रसिद्ध मुनि गौतम ने आनंद से उसमें स्नान किया। गौतम ऋषि के जो शिष्य थे तथा अन्य आए हुए जो महर्षि गण थे, उन सभी ने वहां पर प्रसन्नता पूर्वक स्नान किया। तभी से उस स्थान का नाम गंगा द्वार प्रसिद्ध हो गया। हे मुनियों, इस रमणीय क्षेत्र का दर्शन करने से संपूर्ण पापों का अपहरण हो जाता है। उसके बाद महर्षि गौतम से द्वेष करने वाले वे सभी ऋषि स्नान करने के लिए वहां आ गए। तब उन्हें देखकर वे गंगा जी शीघ्रता से अंतर्ध्यान हो गई। महर्षि गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर गंगा जी की बारंबार स्तुति करते हुए शीघ्रता से कहा, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ऋषि गौतम बोले, हे माता, ये सभी महर्षि श्री मद में अंधे हो, सज्जन हो अथवा असज्जन हो, परंतु मेरे इस पुण्य के प्रभाव से आप इन्हें दर्शन दीजिए। श्री सूत जी बोले, हे ऋषि श्रेष्ठों, उसके बाद आकाश मंडल से गंगा जी की वाणी प्रतिध्वनित हुई। आप लोग गंगा जी के उस उत्तम कथन को सुनिए। गंगा जी बोली, ये अत्यंत दुष्ट, कृतघ्न, स्वामी से द्रोह करने वाले, धूर्त और पाखंडी हैं। इन्हें देखना तक नहीं चाहिए। ऋषि गौतम बोले, हे माते, महापुरुषों के इस कथन को आप सुनिए और भगवान शंकर के वचन को सत्य कीजिए। इस पृथ्वी पर जो मनुष्य अपकार करने वालों का भी उपकार ही करता है, मैं उससे पवित्र होता हूँ। यह भगवान का वचन है। श्री सूत जी बोले, महात्मा गौतम मुनि का यह वचन सुनकर आकाश मंडल से पुनः गंगा जी का कथन ध्वनित हुआ। हे ऋषि गौतम, आप सत्य और कल्याणकारी वचन कह रहे हैं, फिर भी ये संसार को शिक्षा देने के लिए प्रायश्चित करें। विशेष रूप से आपके अधीन हुए इन लोगों को आपकी आज्ञा से 101 बार इस पर्वत की परिक्रमा करनी चाहिए। हे मुने, तभी इन दुराचारियों को मेरे दर्शन का विशेष अधिकार प्राप्त होगा। यह मैंने सत्य कहा है। पुनः सूत जी बोले, गंगा जी की यह बात सुनकर उन सभी दीन ऋषियों ने हमारे अपराध को क्षमा करें, ऋषि गौतम से इस प्रकार प्रार्थना कर पर्वत की परिक्रमा की। उन ऋषियों के द्वारा ऐसा कर लेने पर उन ऋषि गौतम ने गंगा जी की आज्ञा से गंगा द्वार के नीचे वाले स्थान का नाम कुशाव्रत रखा। उसके बाद वे गंगा जी गौतम ऋषि को प्रसन्न करने के लिए वहां पुनः प्रकट हुई। तब से वह श्रेष्ठ तीर्थ कुशाव्रत नाम से प्रसिद्ध हुआ। वहां स्नान करने वाला मनुष्य अपने सभी पापों का त्याग करके दुर्लभ विज्ञान प्राप्त कर शीघ्र ही मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। इसके बाद जब ऋषि गौतम एवं अन्य ऋषिगण परस्पर मिले, तब उस समय उन्होंने पहले कृतज्ञता की थी,
वे लोग लज्जित हो गए। ऋषिगण बोले, हे सूत जी, हम लोगों ने तो इसे दूसरी तरह से सुना है, हम उसका वर्णन करते हैं। ऋषि गौतम ने क्रुद्ध होकर उन्हें शाप दिया था, आप ऐसा जानिए। श्री सूत जी बोले, हे द्विजों, कल्प भेद के कारण वह भी सत्य है। हे सुव्रतों, मैं उस कथा का भी विशेष रूप से वर्णन करता हूँ। ऋषि गौतम ने उन ऋषियों को दुर्भिक्ष से पीड़ित देखकर महात्मा वरुण को उद्देश्य कर बहुत बड़ा तप किया। उसके अनंतर वरुण देव की कृपा से उन्होंने अक्षय जल प्राप्त किया और तत्पश्चात बहुत से धान तथा जौ बोए। हे ऋषि श्रेष्ठों, इस प्रकार उन परोपकारी महर्षि गौतम ने अपने तपोबल से उनके भोजन का प्रबंध किया। किसी समय उनकी दुष्ट स्त्रियां जब जल लेने के प्रसंग में अपने ही व्यवहार के कारण अपमानित हो गईं, तब वे क्रुद्ध होकर अपने पतियों से गौतम ऋषि के प्रति ईर्ष्या युक्त वचन बोली। तब दुष्ट बुद्धि वाले तथा कुटिल अंतःकरण वाले उन ब्राह्मणों ने एक कृत्रिम गाय बनाकर उनकी फसल को चरने के लिए छोड़ दिया। तब ऋषि गौतम ने अपनी फसल को खाने में आसक्त उस गाय को देखकर उसे धीरे से हटाते हुए एक तिनके से मारा। हे विप्रों, वह गाय तिनके के स्पर्श से भूमि पर गिर पड़ी और होनहार वश क्षण भर में मर गई। तब वहां के कुत्सित विचार वाले सभी ऋषिगण एकत्र होकर कहने लगे कि ऋषि गौतम ने गाय को मार दिया। इसके बाद शिव भक्त ऋषि गौतम गाय मर गई ऐसा सोचकर भयभीत हो गए और अपनी पत्नी अहिल्या तथा शिष्यों सहित आश्चर्य में पड़ गए। उसके पश्चात उस कृत्रिम गाय के विषय में जानकर वे ऋषि गौतम कुपित हो उठे और तब मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उन सभी ऋषियों को शाप दे दिया। ऋषि गौतम बोले, तुम सभी दुरात्मा हो। मुझ शिव भक्त को इस प्रकार का विशेष दुख देने के कारण वेद से विमुख हो जाओ। आज से वेदोक्त सत्कर्म में और विशेषकर मुक्ति प्रदान करने वाले शैव मार्ग में तुम लोगों की श्रद्धा नहीं रहेगी। आज से वेद बहिष्कृत एवं मोक्ष मार्ग से रहित बुरे मार्ग में तुम लोगों की प्रवृत्ति रहेगी। आज से तुम लोगों के मस्तक में मृत्तिका का तिलक होगा। और हे ब्राह्मणों, माथे पर मृत्तिका का लेप करने वाले तुम लोग नरकगामी होगे। तुम लोग भगवान शिव को पर देवता नहीं मानोगे और उन अद्वैत सदाशिव को अन्य देवताओं के समान समझोगे। शिव पूजा आदि कर्म में, शिव निष्ठ भक्तों में एवं शिव पर्वों में तुम लोगों की प्रीति कभी भी नहीं हो। आज मैंने जितने दुखदाई शाप तुम लोगों को दिए हैं, वे सब सर्वदा तुम लोगों की संतानों को भी प्राप्त होंगे। हे द्विजों, तुम लोगों के पुत्र पौत्र आदि शिव भक्तों से विमुख रहेंगे और तुम लोग अपने पुत्रों के साथ निश्चित रूप से नरक में निवास करोगे। उसके बाद चांडाल योनि में जन्म लेकर दुख दारिद्र से पीड़ित रहोगे और धूर्त एवं निंदा करने वाले होगे तथा सर्वदा तप्त मुद्रा से चिन्हित रहोगे। श्री सूत जी बोले, हे महर्षियों, इस प्रकार उन सभी मुनियों को शाप देकर महर्षि गौतम अपने आश्रम पर चले गए। उन्होंने अत्यधिक शिव भक्ति की तथा वे परम पवित्र हो गए। उसके बाद उन शापों के कारण खिन्न हृदय वाले वे सभी ब्राह्मण शिव धर्म से बहिष्कृत होकर कांचीपुरी में निवास करने लगे। उनके सभी पुत्र भी शिव धर्म से बहिष्कृत हो गए। आगे चलकर कलयुग में बहुत से लोग उन्हीं के समान दुष्ट होंगे। हे मुनि सत्तमो, इस प्रकार मैंने उनका समग्र वृतांत आप लोगों से कहा। हे प्राज्ञों, इसके पहले का वृतांत भी आप लोग आदर पूर्वक सुन चुके हैं। इस प्रकार मैंने गौतमी गंगा की उत्पत्ति तथा पापहारी उत्तम महात्म्य आप लोगों से कह दिया और त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग का महात्म्य भी मैंने कहा, जिसे सुनकर मनुष्य सारे पापों से छूट जाता है, इसमें संदेह नहीं है। अब इसके आगे में
श्री वैद्यनाथेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग के पापनाशक महात्म्य का वर्णन करूंगा। आप लोग उसे सुनिए। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 28वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में श्री वैद्यनाथेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्रादुर्भाव एवं महात्म्य का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी बोले, किसी समय अभिमानी तथा मान परायण राक्षस श्रेष्ठ रावण पर्वतों में उत्तम श्री कैलाश पर भक्ति पूर्वक शिव जी की आराधना करने लगा। जब कुछ समय तक आराधना किए जाने पर भी शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब शिव जी को प्रसन्न करने के लिए उसने दूसरे प्रकार का तप करना प्रारंभ किया। हे द्विजों, उत्सल्य कुल में जन्म ग्रहण करने वाले ऐश्वर्य संपन्न वह रावण सिद्धि के स्थान भूत हिमालय पर्वत के दक्षिण में वृक्षों से भरी हुई भूमि में एक उत्तम गर्त बनाकर उसमें अग्नि स्थापित करके उसके समीप में शिव जी की स्थापना कर हवन करने लगा। वह ग्रीष्म काल में पंचाग्नि के मध्य में बैठकर, वर्षा काल में खुले चबूतरे पर बैठकर और शीतकाल में जल के भीतर रहकर इस तरह 3 प्रकार से तप करने लगा। इस प्रकार उसने घोर तप किया, तब भी दुष्ट आत्माओं के लिए दुराराध्य परमात्मा सदाशिव प्रसन्न नहीं हुए। उसके बाद दैत्यपति महात्मा रावण ने अपने सिर काटकर भगवान शिव का पूजन प्रारंभ किया। उसने शिव पूजन में विधि पूर्वक एक एक सिर काट डाला। इस प्रकार जब उसने क्रमशः अपने 9 सिर काट डाले, तब एक सिर के शेष रहने पर शंकर जी प्रसन्न हो गए और वे भक्त वत्सल सदाशिव संतुष्ट होकर वहीं प्रकट हो गए। प्रभु सदाशिव ने उसके सिरों को पूर्ववत स्वस्थ करके उसको मनोवांछित फल तथा अतुल बल प्रदान किया। तब उनकी प्रसन्नता प्राप्त कर उस राक्षस रावण ने हाथ जोड़कर तथा सिर झुकाकर कल्याणकारी शिवजी से कहा। रावण बोला, हे देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न होइए। मैं आपको लंकापुरी ले चलता हूँ। मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। मैं आपकी शरण में हूँ। श्री सूत जी बोले, तब उस रावण के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर वे शिव जी परम संकट में पड़ गए और खिन्न मनस्क होकर उन्होंने कहा। शिव जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, तुम मेरी महत्वपूर्ण बात सुनो। तुम उत्तम भक्ति से युक्त होकर मेरे इस श्रेष्ठ शिवलिंग को अपने घर ले जाओ, किंतु तुम इस लिंग को भूमि पर जहां भी रख दोगे, यह वहीं पर स्थित हो जाएगा, इसमें संदेह नहीं। अब जैसा चाहो वैसा करो। श्री सूत जी बोले, उन शिव जी के इस प्रकार कहने पर राक्षसेश्वर रावण ठीक है, ऐसा कहकर उसे लेकर अपने घर चला। इसके बाद शिव जी की माया से मार्ग में ही उसे लघु शंका की इच्छा हुई। जब पुलस्त के पौत्र वह सामर्थ्यशाली रावण मूत्र के वेग को रोकने में समर्थ नहीं हुए, तब उसने वहां एक गोप को देखकर उससे प्रार्थना कर उस शिवलिंग को उसी को दे दिया। एक मुहूर्त बीतने पर वह गोप शिवलिंग के भार से पीड़ित होकर व्याकुल हो उठा और उसे पृथ्वी पर रख दिया। इस प्रकार वज्रसार से उत्पन्न हुआ वह लिंग वहीं पर स्थित हो गया, जो दर्शन मात्र से पापों को दूर करने वाला तथा समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। हे मुनि, वह लिंग तीनों लोकों में वैद्यनाथेश्वर नाम से प्रसिद्ध हुआ। वह सत्पुरुषों को भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला है। यह दिव्य उत्तम एवं श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग दर्शन एवं पूजन से सारे पापों को दूर करने वाला है और मुक्ति प्रदान करने वाला है। सारे लोगों का कल्याण करने के लिए उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर रावण श्रेष्ठ वर प्राप्त कर अपने घर चला गया और उस महान असुर ने अपनी पत्नी से अत्यंत हर्षपूर्वक सारा वृतांत बताया। इस वृतांत को सुनकर इंद्र आदि सभी देवता तथा निष्पाप मुनिगण आपस में विचार कर वैद्यनाथेश्वर में आसक्त बुद्धि वाले हो गए। हे मुनि,
उस समय श्री ब्रह्मा विष्णु आदि सभी देवगण वहां आए और उन्होंने विशेष विधि से अतिशय प्रीतिपूर्वक शिव जी का पूजन किया। वहां भगवान शंकर का प्रत्यक्ष दर्शन करके देवताओं ने उस वज्रसारमयी शिवलिंग की विधिवत स्थापना की और उसका वैद्यनाथ नाम रखकर उसकी वंदना और स्तवन करके वे स्वर्गलोक को चले गए। ऋषि बोले, हे तात, उस लिंग के वहां स्थित हो जाने पर तथा रावण के घर चले जाने पर क्या घटना हुई, उसे विस्तार से कहिए। श्री सूत जी बोले, अति उत्तम वर प्राप्त कर घर जा करके महान असुर रावण ने सारा वृतांत अपनी पत्नी से कहा और वह बहुत आनंदित हुआ। हे मुनीश्वरों, वह सारा वृतांत सुनकर वे इंद्र आदि देवता मुनिगण अत्यंत व्याकुल होकर आपस में कहने लगे। देवता बोले, यह दुरात्मा रावण देवद्रोही, खल तथा दुर्बुद्धि है। शिव जी से वरदान पाकर यह हम लोगों को बहुत अधिक दुखित करेगा। हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, अब फिर क्या होगा। यह तो यह स्वयं दृष्ट एक तो वह स्वयं दुष्ट है, दूसरे अब वरदान प्राप्त कर और भी उद्यत हो गया है। अतः हम लोगों का कौन सा उपकार नहीं करेगा, सॉरी, हम लोगों का कौन सा अपकार नहीं करेगा। तब इस प्रकार दुखी हो इंद्र आदि देवता एवं मुनिगण नारद जी को बुलाकर व्याकुल होकर के पूछने लगे। देवगण बोले, हे मुनि सत्तम, आप सभी कार्य करने में समर्थ हैं, अतः हे देवर्षि, देवगणों के दुख नाश का कोई उपाय कीजिए। यह महाखल रावण क्या क्या नहीं कर डालेगा। हम लोग इस दुष्ट से सर्वथा पीड़ित हैं, अतः अब हम लोग कहाँ जाएं। नारद जी बोले, हे देवताओं, आप लोग दुखी मत होइए, मैं जा रहा हूँ और कोई उपाय करके शंकर जी की कृपा से देवताओं का कार्य अवश्य करूंगा। श्री सूत जी बोले, ऐसा कहकर वे देवर्षि नारद रावण के घर गए और उससे सत्कृत होकर प्रीति से उन्होंने वह सब कहा। नारद जी बोले, हे राक्षसोत्तम, तुम धन्य हो और श्रेष्ठ शिव भक्त हो। हे तपोधन, हे रावण, तुम्हें देखकर मेरा मन आज बहुत अधिक प्रसन्न हुआ। अब तुम शिवराधन संबंधी अपने संपूर्ण वृतांत को कहो। तब उनके इस प्रकार पूछने पर रावण ने यह वचन कहा। रावण बोला, हे महामुनि, तप करने के लिए कैलाश पर्वत पर जाकर मैंने वहां बहुत समय तक अत्यंत कठोर तप किया। हे मुनि, जब शिव जी प्रसन्न नहीं हुए, तब वहां से आकर मैं पुनः वृक्ष समूह के समीप दूसरे प्रकार से तपस्या करने लगा। ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि के मध्य रहकर वर्षा में सांडिल्य स्थंडिलशाही वर्षा में स्थंडिलशाही होकर और शीतकाल में जल के मध्य रहकर तीन प्रकार से मैंने तप किया। हे मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने वहां अति कठोर तप किया, फिर भी जब मेरे ऊपर थोड़ा भी शिवजी प्रसन्न ना हुए, तब मुझे बड़ा क्रोध हुआ और मैंने भूमि में गड्ढा खोदकर उसमें अग्नि स्थापित करके तथा पार्थिव शिवलिंग बनाकर गंध, चंदन, धूप, विविध नैवेद्य तथा आरती आदि से विधि पूर्वक शिव जी का पूजन किया। प्रणिपात, पुण्यप्रद, स्तुति, गीत, नृत्य, वाद्य तथा मुखांगली समर्पण के द्वारा मैंने शंकर जी को संतुष्ट किया। हे मुनि, इन उपायों तथा अन्य बहुत से उपायों के द्वारा शास्त्रोक्त विधि से मैंने भगवान शिव का पूजन किया। जब भगवान शिव संतुष्ट होकर प्रकट नहीं हुए, तब मैं अपने तप का उत्तम फल प्राप्त ना कर दुखी हुआ। मेरे शरीर तथा बल को धिक्कार है, मेरे तप को भी धिक्कार है। ऐसा कहकर ऐसा कहकर मैंने वहां स्थापित अग्नि में बहुत हवन किया। इसके बाद यह विचार करके कि अब मैं इस अग्नि में अपने शरीर की ही आहुति दूंगा, मैं उस प्रज्वलित अग्नि की सन्निधि में
अपने सिरों को काटने लगा। मैंने एक एक करके 9 सिर भली भांति काटकर उन्हें पूर्णतः शुद्ध करके शिव जी को समर्पित कर दिया। हे ऋषि श्रेष्ठ, जब मैंने 10वां सिर काटना प्रारंभ किया, उसी समय ज्योति स्वरूप शिव जी स्वयं प्रकट हो गए। उन भक्त वत्सल ने शीघ्र ही प्रेम पूर्वक कहा, ऐसा मत करो, ऐसा मत करो, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो, मैं तुम्हें मनोवांछित वर दूंगा। तब उनके ऐसा कहने पर मैंने महेश्वर का दर्शन किया और हाथ जोड़कर भक्ति पूर्वक उन्हें प्रणाम किया तथा उनकी स्तुति की। तदनंतर मैंने उनसे यह वर मांगा कि मुझे अतुल बल दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मेरे लिए क्या दुर्लभ हो सकता है। संतुष्ट हुए कृपालु शिव ने तथास्तु यह वचन कहकर मेरा सारा मनोवांछित पूर्ण कर दिया। उन परमात्मा शिव ने अपनी अमोघ दृष्टि से देखकर वैद्य के समान मेरे सिरों को पुनः यथास्थान जोड़ दिया। उनके ऐसा करने पर मेरा शरीर पहले के समान हो गया और उनकी कृपा से मुझे सारा फल प्राप्त हो गया। इसके बाद मेरे द्वारा प्रार्थना किए जाने पर वे वृषभध्वज वहीं पर स्थित हो गए और वैद्यनाथेश्वर नाम से तीनों लोकों में प्रसिद्ध हो गए। दर्शन एवं पूजन करने से ज्योतिर्लिंग स्वरूप महेश्वर भुक्ति मुक्ति देने वाले तथा लोक में सबका हित करने वाले हैं। हे देवर्षि, मैं उस ज्योतिर्लिंग का विशेष रूप से पूजन करके और उसे प्रणाम कर तीनों लोकों को जीतने के लिए यहाँ आया हूँ। श्री सूत जी बोले। उसका यह वचन सुनकर आश्चर्यचकित हुए देवर्षि नारद जी मन ही मन हंस करके रावण से कहने लगे। नारद जी बोले, हे राक्षस श्रेष्ठ, सुनो, अब मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। जैसा मैं कहता हूँ वैसे ही तुम करो। मेरा कथन कभी भी असत्य नहीं होता। तुमने जो कहा कि शिव जी ने इस समय मेरा सारा हित कर दिया है, उसे तुम कदापि सत्य मत मानना। हे, ये शिव तो विकारग्रस्त हैं। वे क्या नहीं कह देते हैं। जब तक उनकी बात सत्य नहीं होती, तब तक कैसे मान लिया जाए। तुम मेरे प्रिय हो, अतः तुम्हें मैं उपाय बताता हूँ। अब तुम पुनः जाकर उनके अहित के लिए कार्य करो। तुम कैलाश को उखाड़ने का प्रयत्न करो। यदि तुम इस कैलाश को उखाड़ दोगे, तब सब कुछ सफल हो जाएगा, इसमें कुछ संशय नहीं है। इसके बाद उसे पूर्व की भांति स्थापित कर पुनः सुखपूर्वक लौट आना। अब निश्चय पूर्वक समझ बूझकर तुम वे जैसा चाहो वैसा करो। श्री सूत जी बोले। उनके इस प्रकार कहने पर प्रारब्धवश मोहित उस रावण ने इसमें अपना हित समझा और मुनि की बातों को सत्य मानकर कैलाश पर्वत की ओर चल पड़ा। उसने वहां जाकर कैलाश पर्वत को उखाड़ना प्रारंभ किया। इससे उस पर स्थित सब कुछ, सभी प्राणी पदार्थ परस्पर टकराकर गिरने लगे। तब शिवजी भी यह देखकर कहने लगे कि यह क्या हुआ। तब देवी पार्वती ने हंसकर भगवान शंकर से कहा। देवी पार्वती बोली, आपने शांतात्मा महावीर को जो अतुल बल दिया था, उसे उत्तम शिष्य बनाने का यह फल प्राप्त हो गया। यह सब उसी शिष्य से हुआ है। श्री सूत जी बोले। देवी पार्वती के इस व्यंग वचन को सुनकर महेश्वर ने रावण को कृतघ्न तथा बल से गर्वित समझकर उसे शाप दे दिया। महादेव जी बोले, हे दुर्भक्त रावण, हे दुर्मते, तुम घमंड मत करो। अब शीघ्र ही तुम्हारे हाथों के घमंड को दूर करने वाले यहाँ कोई उत्पन्न होगा। श्री सूत जी बोले। इस प्रकार वहां जो घटना घटी उसे नारद जी ने भी सुन लिया और रावण भी प्रसन्न चित्त होकर जैसा आया था वैसे ही वहां से अपने स्थान को चला गया। उसके बाद बलि तथा शत्रुओं के अभिमान को चूर करने वाले रावण ने शिव जी के वरदान को सत्य मानकर अपने बल से विमोहित हो सारे जगत को अपने वश में कर लिया। शिव जी की आज्ञा से प्राप्त महातेजस्वी दिव्यास्त्र से
युक्त उस रावण की बराबरी करने वाला कोई भी शत्रु उस समय नहीं रहा। हे ऋषि गणों, इस प्रकार मैंने श्री वैद्यनाथेश्वर के महात्म्य का वर्णन किया, जिसे सुनने वाले मनुष्यों का पाप विनष्ट हो जाता है। यहाँ पर यह अध्याय पूर्ण होता है। यहाँ से 29वां अध्याय प्रारंभ होता है। इस अध्याय में दारुका वन में राक्षसों के उपद्रव एवं सुप्रिय वैश्य की शिव भक्ति का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी बोले, इसके उपरांत मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की जिस प्रकार उत्पत्ति हुई उसे कह रहा हूँ। देवी पार्वती के वरदान से अहंकार में डूबी अहंकार में डूबी हुई दारुका नामक एक राक्षसी थी। उसका पति दारुक भी महाबलवान था। वह अनेक राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों को दुख दिया करता था और यज्ञ का विध्वंस तथा लोगों के धर्म का ध्वंस किया करता था। पश्चिम सागर के तट पर उसका एक वन था, जो चारों ओर 16 योजन विस्तृत तथा सर्व समृद्धि पूर्ण था। दारुका राक्षसी अपने क्रीड़ा विलास के निमित्त वहां नित्य विचरण करती थी। वह वन सुंदर भूमि, नाना प्रकार के वृक्ष तथा अन्य सभी उपकरणों से युक्त था। देवी ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को दिया था, जिसके लिए वह अपने पति के साथ अपनी इच्छा अनुसार जाया करती थी। वह दारुक राक्षस भी अपनी पत्नी दारुका के साथ वहां निवास कर सभी को भय उस देने लगा। उससे पीड़ित हुए वहां के निवासी महर्षि और उनकी शरण में गए और सिर झुकाकर उन्हें प्रेम पूर्वक नमस्कार कर कहने लगे। आज हम यहाँ विराम करते हैं, फिर कल से प्रारंभ करेंगे। हे गौ माता, आप सभी देवताओं की माता, सभी तीर्थों का तीर्थ, सभी पुण्य का पुण्य है। हम सभी आपको दंडवत प्रणाम करते हैं। आपकी कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहे। आपकी सदा ही जय हो।